तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं खंड 1 से। तो खंड 1 में क्या कहता है बच्चों, यहाँ पे खंड 1 में कह रहा है प्रश्न नंबर 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृति दी गई है। इनमें से 3 आकृति समान है तथा चौथी आकृति जो है अन्य आकृतियों से क्या है, भिन्न है। उस भिन्न आकृति को पता करना है। इसमें क्या करना है बच्चों, ये 4 सवाल दिया है। चारों सवालों में क्या है, 3 जो है एक दूसरे से समान है, चौथा जो है भिन्न है। उसी चौथी भिन्न आकृति को पता करना है। तो चलिए बच्चों पहले वाले में देखते हैं कि कौन सी आकृति भिन्न है। तो देखिएगा बच्चों पहले वाले में जो है डी वाला जो है आकृति भिन्न है। ये जो है 3 जो है किसी न किसी तरह से समान है। यहाँ पे देखिएगा इसमें भी एक हाथ ऊपर उठा है, इसमें भी ऊपर हाथ उठा है और इसमें भी हाथ ऊपर उठा है, लेकिन इस आकृति में दोनों हाथ क्या है, नीचे हैं। तो डी वाला जो है इसमें भिन्न हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों। दूसरे में देखिएगा इसमें कौन सी आकृति जो है भिन्न है। इसमें आकृति बच्चों सी वाला जो है आकृति जो है इसमें भिन्न है। कैसे, इस आकृति में एक नई डिजाइन जो है ओ है जो कि किसी आकृति में नहीं है। ये वाला देखिएगा बच्चों, ये वाला डिजाइन जो है ये किसी आकृति में नहीं है। तो यही जो है तीनों से क्या हो गया, भिन्न हो गया। तीसरा वाला सवाल देखते हैं बच्चों। तीसरे सवाल में देखिएगा कौन सा इसमें भिन्न है। तीसरे सवाल में चौथा वाला जो है भिन्न है। क्यों, क्योंकि सबका आधार देखिएगा ये इसमें ऐसे है, इसका भी आधार है, इसका भी आधार ऐसे है और इसका भी आधार ऐसे है, लेकिन चौथे का आधार जो है त्रिभुज के आकार का है। तो यही चौथा वाला ऑप्शन जो है अलग हो जाएगा। सवाल नंबर चौथे में देखते हैं बच्चों। चौथे में कौन सा भिन्न होगा। चौथे में देखिएगा ये 2 आकृति है, तो इसमें 2 आकृति क्या है, समाहित है। इसमें भी 2 आकृति समाहित है और इसमें भी 2 आकृति समाहित है, और एक काला है और एक सफ़ेद है। लेकिन पहले वाले में क्या है बच्चों, पहले वाले में 2 आकृति है लेकिन दोनों अलग अलग हैं, और एक में काला है और एक में सफ़ेद है। तो पहली आकृति जो है अलग अलग है। तो पहला वाला क्या है, ये भिन्न है, तीनों से भिन्न है। अब बच्चों पढ़ते हैं खंड दूसरा। खंड दूसरा में किस टाइप के प्रश्नों को पूछा जाता है यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक के प्रत्येक प्रश्न में एक समस्या आकृति दी गई है। ये बच्चों एक समस्या आकृति सब में दिया रहेगा। उसके सामने 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो समस्या के बिल्कुल समान हो। तो इस प्रश्न में ये कहता है बच्चों, जो पहला वाला यहाँ पे समस्या आकृति दिया है, पूरा फोटो कॉपी जो है इसमें कौन सा है। ये समस्या आकृति है तो इसका फोटो कॉपी इसमें कौन सा है। ये समस्या आकृति है बच्चों तो इसकी फोटो कॉपी इसमें कौन सी है, और ये समस्या आकृति है इसका फोटो कॉपी आकृति कौन सा है। सेम टू सेम मिलना चाहिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं 5वां वाले में पहले वाला समस्या आकृति कौन सी मिलती है। तो 5वां वाले में एकदम फोटो कॉपी मिलेगा बच्चों सी वाला। सी वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो इसके समान आकृति कौन सी होगी, सी वाला। तो सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। 6वां का देखते हैं बच्चों। 6वां में इसका फोटो कॉपी कौन सा इसमें आकृति होगा, दूसरा वाला। दूसरा वाला जो है एकदम फोटो कॉपी हो जाएगा। 7वां में देखिए बच्चों, 7वां वाला जो है समान आकृति कौन सी होगी। 7वां वाले की समान आकृति जो है पहला वाला ही होगा। तो पहला वाला जो है इसका समान आकृति हो गया है। 8वां का देखते हैं बच्चों। तो 8वां का समान आकृति क्या होगा। 8वां का समान आकृति बच्चों इसमें सी वाला हो जाएगा। इसमें पूरा ये वाला जो है ना पूरा का पूरा सी वाले में जो है पूरा का पूरा मैच कर रहा है। तो 8वां के समान आकृति कौन होगा, सी वाला। अब बच्चों पढ़ते हैं खंड तीसरा। खंड तीसरा में किस प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पे दिया जाता है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न में एक समस्या आकृति दी गई है जिसके चारों भागों में से एक भाग जो है रिक्त है और उसके सामने 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। आप इन चारों उत्तर आकृतियों को ध्यान से देखिए। उनमें से उस उत्तर आकृति का पता लगाइए जो बिना दिशा बदले समस्या आकृति के खाली भाग में सही बैठ जाती है, जिससे कि समस्या आकृति का ढांचा पूरी तरह से पूरा हो जाए। तो इसमें बच्चों क्या करेंगे, जैसे 9वां वाला सवाल दिया है तो इस आकृति को कौन सी आकृति जो है इनमें से पूरा करेगी। तो पहला वाला जो है इसको क्या करेगा, पूरा करेगा। पहला वाला आकृति क्या कर देगा, यहाँ पे पूरा कर देगा। अगर इस आकृति को यहाँ पे हम सेट करेंगे बच्चों तो ये आकृति क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। 10वां वाला देखते हैं बच्चों। 10वां का क्या सही हो जाएगा यहाँ पे। अब 10वें वाले की यहाँ पे आकृति कौन सी भरी जाएगी ताकि यह जो आकृति जो है पूरी हो जाए। तो इसमें बच्चों ये बी वाला, अगर बी वाला जो है हम इसमें भर देंगे तो ये आकृति क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी।
अब 11वां देखते हैं बच्चों, इस आकृति को कौन सी आकृति इन चारों में से पूरा करेगी। तो बच्चों इसमें सी वाला जो है, सी वाली आकृति अगर यहाँ पे भर देंगे तो ये आकृति पूरी हो जाएगी। तो सी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। 12वें में देखते हैं बच्चों, 12वें में कौन सी आकृति भरे इन चारों में से कि ये आकृति पूरी हो जाए। तो 12वां का इसमें बच्चों सी हो जाएगा। सी वाला अगर हम इसमें भर देंगे तो ये आकृति क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अब बच्चों खंड चौथा देखते हैं, इसमें कौन से टाइप का प्रश्न लिया गया है। प्रश्न 13 से लेकर 16 तक प्रत्येक प्रश्न में एक समस्या आकृति दी गई है जिसमें चौथे स्थान को रिक्त छोड़ दिया गया है। यह समस्या आकृति एक निश्चित क्रम में दी गई है और उसके नीचे 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। अब आपको दी गई इन 4 उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनना है जो समस्या आकृति के रिक्त स्थान पर उस क्रम को पूरा करती हैं। तो इन चारों सवालों में बच्चों यहाँ पे कोई ना कोई एक क्रम दिया गया है, उस क्रम को आपको पूरा करना है। जैसा कि बच्चों यहाँ पे सवाल नंबर 13वां देखते हैं, तो ये समस्या आकृति है, तो यहाँ पे कौन सी आकृति भरी जाएगी, ये 4 उत्तर दिया है। इन चारों में से इसमें जो है भरना है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्रम देखिएगा, पहले टी आया, अब टी के पहले क्या आ गया, यम आ गया। अब यहाँ पे टी जो है ऊपर चला गया और उसके नीचे यम है, और टी के पहले क्या आ गया, त्रिभुज आ गया। अब बच्चों ऐसा ही क्रम यहाँ पे चलता रहेगा, तो बी वाला जो है यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। अब 14वां देखते हैं बच्चों, 14वां देखिएगा कौन सा इसमें सही हो जाएगा। यहाँ समस्या आकृति दिया है, इन चारों में से कोई एक उत्तर सही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों इसमें कौन सा आकृति भरी जाएगी, चौथा वाला आकृति भरी जाएगी। पहले क्या होगा, त्रिभुज होगा, फिर आर होगा, फिर नीचे क्या होगा, वृत्त होगा। तो चौथा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। 15वां सवाल देखते हैं बच्चों, ये समस्या आकृति है, तो इसमें कौन सी आकृति भरी जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों पहले देखिएगा एक डॉट यहाँ पे है, फिर डॉट जो है नीचे गया, फिर ऊपर गया। अब ये डॉट जो है कहाँ जाएगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा। तो ये डॉट ऊपर वाला कहाँ पे है, बी वाले में है, तो बी वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 पे चलते हैं बच्चों, समस्या आकृति इसमें कौन सी भरी जाएगी। तो बच्चों इसमें बी वाला जो है आकृति भरी जाएगी। अब बच्चों खंड 5वां पढ़ते हैं। खंड 5वां में किस टाइप के प्रश्न को लिया गया है। प्रश्न 17 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में समस्या आकृति के दो आकृतियों के 2 जोड़े दिए गए हैं, जिनमें से एक जोड़ा में एक स्थान रिक्त है। इस चौथी आकृति के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ दिया गया है। पहली और दूसरी आकृति एक निश्चित क्रम में दी गई है। इसी प्रकार का संबंध तीसरी आकृति का चौथी आकृति से भी होगा। उसके नीचे 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। इन उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्नवाचक वाले चिन्ह को स्थान पर ठीक प्रकार से बैठ सके। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पे, जैसे 17वां में देखिएगा ये समस्या आकृति है और यहाँ पे उत्तर भरना है। तो पहले वाले का संबंध ऐसे है। तो पहले वाले में देखिए दोनों जो हैं चित्र जो है काले हैं, और यही दोनों चित्र क्या हो गए, यहाँ पे सफ़ेद हो गए। अब इसमें दोनों वृत्त जो है काले हैं बच्चों, तो इसमें दोनों वृत्त क्या हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, सी वाला सही हो जाएगा। लेकिन क्रम यहाँ पे बदला है बच्चों। यहाँ पे देखिएगा ये वाली आकृति खड़ी थी, तो यहाँ पे बेड़ हो गई। तो ये यहाँ पे बेड़ है, तो बच्चों क्या हो जाएगी, खड़ी आकृति हो जाएगी। तो सी वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, यहाँ पे इसका संबंध जो है इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखने की बात यह है बच्चों, ये पहले क्या था, पूरा वृत्त था, पूरा वृत्त था, यहाँ पे आधा वृत्त हो गया, और ऊपर जो ये अंदर जो बच्चों चतुर्भुज है ये चला गया कहाँ पे, ऊपर। तो इसी टाइप का इसमें भी भरना पड़ेगा। यहाँ पे सी वाली आकृति जो है इसमें भरी जाएगी। तो 19 का जो है सी सही हो जाएगा। 20 का देखते हैं बच्चों, 20 का इसका संबंध बच्चों जो है इससे है, तो इसका संबंध यहाँ पे किस आकृति से होगा, इन चारों में से हमें ढूंढ के बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो छल्ला है बाद में थोड़ा सा ऊपर चला गया बच्चों, इस आकृति का संबंध यहाँ पे किससे होगा, बी वाले से होगा। तो बी वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 378 का पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो बच्चों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए बच्चों उसमें क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे 378 में एक जो है हम घटा देंगे, तो 8 में से 1 गए 7 आएगा, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 3। तो 378 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 377 होगा। जैसा कि बच्चों देखो इसमें दूसरा वाला उत्तर जो है सही हो जाएगा।
सवाल नंबर दूसरा है बच्चों, -100 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो -100 की पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकले बच्चों? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे -100 लिखेंगे और पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। अब इन दोनों को बच्चों सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, -100 और -1 कितना हो जाएगा, -101 हो जाएगा। तो -101 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा देखेंगे बच्चों। तीसरा सवाल है 999 की उत्तरवर्ती संख्या बताइए। 999 की उत्तरवर्ती संख्या बताना है। तो उत्तरवर्ती संख्या निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, संख्या में एक जोड़ देते हैं। तो 999 में यदि बच्चों हम एक जोड़ देंगे तो ये इसकी उत्तरवर्ती संख्या पता चल जाएगी। तो 999 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 1000 हो जाएगा। तो 1000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर चौथा देखेंगे बच्चों। चौथा सवाल है -999 की उत्तरवर्ती संख्या बताइए। -999 की उत्तरवर्ती संख्या बताना है। तो उत्तरवर्ती संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। अब बच्चों -999 प्लस 1 इसको हल करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -998 आ जाएगा। तो -999 की उत्तरवर्ती संख्या -998 होगी। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 5वां है बच्चों, 3457 की अनुवर्ती संख्या बताइए। तो अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, एक जोड़ दिया जाता है। तो 3457 में एक जोड़ देंगे तो 3458 हो जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 6वां देखेंगे बच्चों। सवाल नंबर 6वां है -501 की अनुवर्ती संख्या बताइए। तो -501 लिखेंगे और अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए एक जोड़ देंगे। अब बच्चों -501 और +1 कितना होगा, यहाँ पे -500 हो जाएगा। तो -500 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 6वां देखेंगे बच्चों। सवाल नंबर 6वां है, ये संख्या दिया है बच्चों, इसमें पूछ रहा है कि अंक 5 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। अंक 5 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। इस 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 लिखेंगे और 5 के पहले कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसके आगे 6 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इस 5 का स्थानीय मान निकालेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अब पूछ रहा है अंतर, अंतर माने घटाना होता है तो घटा देंगे। 0 0 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचेगा कितना बच्चों, 9, यहाँ भी बचेगा 9 और यहाँ भी बचेगा 9 और यहाँ बचेगा कितना, 4। तो 4 यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 499 और 9500, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि बच्चों देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। पहला वाला उत्तर जो है मैच कर रहा है, आगे 499 है और आगे 9500, यही इसका जो है अंतर हो जाएगा। पर 8वां है बच्चों, 3567 में अंक 7 का जाति मान बताइए। जाति मान निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, किसी भी अंक का जाति मान पूछे तो वही अंक उसका उत्तर हो जाता है। जैसे 7 का जाति मान पूछ रहा है तो 7 ही इसका जाति मान उत्तर होगा। अगर बच्चों 6 का पूछे जाति मान तो 6 उत्तर होगा, 5 का जाति मान 5 ही होगा, 3 का जाति मान 3 ही होगा। तो 7 का जाति मान क्या होगा, 7 होगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। सवाल नंबर 9वां देखेंगे। 8096 में अंक 8 का अंकित मूल्य बताइए। बच्चों अंकित मूल्य और जाति मान दोनों एक ही होता है। तो 8 का अंकित मूल्य पूछ रहा है तो 8 का अंकित मूल्य क्या होगा, 8 ही होगा। यदि बच्चों 6 का पूछ ले, 6 का अंकित मूल्य 6 होगा, 9 का अंकित मूल्य 9 होगा, 0 का अंकित मूल्य 0 होगा। तो 8 का अंकित मूल्य पूछ रहा है तो 8 का अंकित मूल्य क्या होगा, 8 ही होगा। सवाल नंबर 10वां है बच्चों, 59,368 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है। तो बच्चों सबसे पहली वाली अंक जो लिखा है इसी का स्थानीय मान सबसे ज़्यादा होगा। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, इसमें सबसे ज़्यादा होगा। पहला वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 11वां है, 89,432 में सबसे कम स्थानीय मान किसका होगा। तो बच्चों जो अंतिम में अंक लिखा होगा उसी का स्थानीय मान सबसे कम होगा। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, सबसे कम होगा। चौथा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। 12वां देखेंगे बच्चों। 12वां सवाल है बच्चों, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल कितना होगा। तो बच्चों 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 5 बार 9 लिखेंगे, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया। और 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है, 1 लिखेंगे और इसके आगे
4 जीरो लिखेंगे। अब क्या पूछ रहा है, योगफल, योगफल माने जोड़ देंगे इसको, तो यहाँ बचेगा 9, 9 और 9 और 9, 9 और 1 10 हो जाएगा। तो 1,09,999 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि बच्चों सी वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। सवाल नंबर 13 है बच्चों, 5,835 में अंक 8 के स्थानीय मान तथा 3 के अंकित मान का योगफल बताइए। तो बच्चों सबसे पहले लिखेंगे 5,835, तो कहता है कि 8 का स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान 800 हो जाएगा। और कहता है कि 3 का अंकित मान, तो 3 का अंकित मान क्या होगा बच्चों, 3 ही होगा। पूछ रहा है योगफल कितना होगा, तो जोड़ देंगे, तो 800 में 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 803 आ जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। सवाल नंबर 14 है बच्चों, 1 से लेकर 30 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। 1 से लेकर 30 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो पहले हम ये निकाल ले बच्चों कि 1 से 30 तक कुल कितनी सम संख्या होती हैं। तो क्या करेंगे, 30 में 2 से भाग कर देंगे, 15 आ जाएगा। तो 1 से 30 तक कुल सम संख्या कितनी होती हैं, 15 सम संख्या होती हैं। और सम संख्या का योगफल निकालने के लिए बच्चों सूत्र लगता है n कोष्टक में n प्लस 1। तो n का मान इसमें रखेंगे बच्चों 15, तो 15 हो गया, 15 प्लस 1, 15 गुणते 16, 15 में 16 गुणा कर देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 240। 240 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। सवाल नंबर 15 है बच्चों, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए बच्चों यहाँ पे सूत्र लगता है n स्क्वायर लगता है। प्रथम 20 विषम संख्या कह रहा है तो सूत्र पर लगाएंगे n स्क्वायर। अब n की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 20 रखेंगे, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। 20 गुणते 20 लिखेंगे, 20 में 20 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा 400। 400 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 16 है बच्चों, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो बच्चों 1 से 50 के बीच जो है कुल 15 अभाज्य संख्या होती हैं। इस सवाल को जो है रट लीजिएगा, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आता है। अगला सवाल है, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्या होती हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्या होती हैं और 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या होती हैं। सवाल नंबर 18वां देखेंगे, 50 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। 50 और 100 के बीच कुल 10 अभाज्य संख्या होती हैं। अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 19 है, 1 से 10 तक कितनी भाज्य संख्या होती हैं। 1 से 10 तक कितनी भाज्य संख्या होती हैं। तो भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है बच्चे, जैसे 4 हो गया भाज्य संख्या, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10। तो 1 से 10 तक कितनी भाज्य संख्या होंगी, 1 2 3 4 5, 5 भाज्य संख्या होंगी। तो पहला वाला इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 1 से 10 तक कितनी विषम संख्या होती हैं। तो 1 से 10 तक कौन कौन सी विषम संख्या होती हैं बच्चों, जैसे 1 3 5 7 और 9 हो गया। तो 1 से 10 तक कितनी विषम संख्या हुई, 1 2 3 4 5, 5 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 16 है तो वह संख्या बताइए। तो बच्चों हम मान लेते हैं वह संख्या क्या है, यक्स है। तो यक्स का 1/4 का 1/3 भाग कितना है, 16 है। तो इसी यक्स का मान हमें निकालना है बच्चों। तो यक्स का माने गुणा होता है 1/4, फिर का माने गुणा 1/3 और बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यक्स का मान निकालेंगे बच्चों, 4 और 3 नीचे भाग में है, ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा। तो 16 गुणते 4 गुणते 3 हो जाएगा। तो बच्चों यक्स का मान निकालेंगे यहाँ पे, तो 16 गुणते 4 ते कितना हो जाएगा 12। अब 16 में 12 गुणा कर देंगे, 12 छम 72, 72 का 2 हाथ से लगा 7, 12 का 12 7 19। तो बच्चों वह संख्या क्या मिली, 192 मिली। तो 192 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। सवाल नंबर 22 देखते हैं बच्चों, 48/64 का लघुत्तम रूप क्या होगा। लघुत्तम रूप मतलब होता है बच्चों सरलतम रूप। तो इसको सबसे छोटा करते हैं। पहले बच्चों इसको हम 8 से काट देते हैं। तो 8 से काटेंगे, 8 छंग 48 हो जाएगा, 8 अठाई 64 हो जाएगा। अभी भी बच्चों ये कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8। तो 3/4 इसका लघुत्तम रूप हो जाएगा। जैसा कि बच्चों सी वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है।
अगला सवाल है बच्चों, 1/2, 1/4, 2/3 एवं 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न बताइए। तो सबसे बड़ी भिन्न जानने के लिए बच्चों इसका निकालने का 3 तरीका होता है। पहला, या तो इनका हर को आप बराबर कर लीजिए, दूसरा भाग विधि से कर लीजिए, तीसरा है तुलना करके करते हैं। तो चलिए हम आपको बताएंगे, इसमें सबसे बड़ी भिन्न जानना हो चाहे सबसे छोटी भिन्न जानना हो, तुलना करके आपको बताते हैं। तो पहले इन दोनों की तुलना करेंगे। तो 1/2 और 1/4 में हम तुलना करेंगे। पहले ये जानेंगे इसमें कौन बड़ा है। तो 4 में 1 का गुणा करेंगे बच्चों, इधर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 में 1 का गुणा करेंगे, इधर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 4 और 2 में कौन बड़ा हुआ, 1/2 बड़ा हो गया। अब 1/2 को चेक करेंगे 2/3 से, तो 1/2 और 2/3 लिखेंगे। इसमें भी तिरछा गुणा करेंगे, 3 में 1 का गुणा करेंगे, इधर आएगा 3। 2 में 2 को गुणा करेंगे, इधर आएगा 4। 2 दूनी 4 हो गया। तो इसमें 3 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। इसका मतलब 2/3 इसमें बड़ा है। अब 2/3 की तुलना करेंगे 3/4 से, तो यहाँ लिखेंगे 2/3 कामा 3/4। तो 4 में 2 का गुणा करेंगे, इधर आ जाएगा 8। 3 में 3 का गुणा करेंगे, इधर आ जाएगा 9। तो 8 और 9 में कौन बड़ा है बच्चों, 9 बड़ा है। और तो बच्चों 9 किसका मान है, 3/4 का मान है। तो 3/4 ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। जैसा कि बच्चों दूसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती हैं। बच्चों आपसे पूछे चाहे 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती हैं, चाहे पूछे 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती हैं, या पूछे 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती हैं, निकालने का तरीका जानिएगा। 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे। फिर इसके नीचे क्या करेंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख के क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 और यहाँ पे कितना बचेगा, 9। तो बच्चों 90,000 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती हैं, 90,000 होती हैं। दूसरा वाला इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा। अगर बच्चों आपसे पूछे कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती हैं, तो आप क्या करेंगे, 4 बार 9 लिखेंगे और नीचे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख के क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 0 0 0 9। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, 9,000 होती है। यदि बच्चों एग्जाम में पूछ लिया 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती हैं, तो सबसे पहले 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख के और 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख के घटा दीजिएगा, तो 900 होती हैं। तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती हैं, 900। जैसा कि यहाँ पे प्रश्न में है, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती हैं, 90,000। अगला सवाल है बच्चों, यदि संख्या 325 स्टार 6 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, तो स्टार की जगह कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी। तो बच्चों हम जानते हैं कि 3 से विभाजित होने का नियम क्या होता है। सबसे पहले दी गई संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो 3 + 2 + 5 + 6। तो 3 2 5, 5 5 10 हो गया, 10 6 16 हो गया। तो 16 प्लस स्टार। अब बच्चों यहाँ पे 16 में हम कितना यहाँ पे जोड़ दें, 16 में कितना जोड़ दें जो कि 3 से कट जाएगा। तो बच्चों अगर हम 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। 20 जो है 3 से नहीं कटेगा। अब बच्चों 16 में यदि हम स्टार की जगह 3 रख दें, तो 16 3 कितना हो जाएगा, 19, जो कि 3 से नहीं कटेगा। अब बच्चों 16 में यदि हम स्टार की जगह क्या रख दें, 2 रख दें, तो 16 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 जो है 3 से विभाजित हो जाती है। तो बच्चों स्टार की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, बाल दिवस के अवसर पर 15,633 बच्चों ने चित्रकारी प्रतियोगिता में भाग लिया था। इनमें 8,749 लड़कियां थी। तो बताइए कुल कितने लड़के थे। तो बच्चों 15,633 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें जो है 8,749 लड़कियां हैं। तो लड़के कितने होंगे, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 15,633 में 8,749 घटा देंगे, ये लड़कों की संख्या पता चल जाएगी। 13 में से 9 गए 4, 12 में से 4 गए 8, 15 में से 7 गए 8, 14 में से 8 गए 6। तो 6,884 ये लड़कों की संख्या होगी। जैसा कि तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो 8 से विभाज्य का नियम क्या होता है बच्चों, लास्ट के 3 अंकों को यहाँ पे 8 से काट देते हैं। अगर पूरी तरह से कट जाएगा तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो पहले हम चेक कर लेते हैं, बी वाला चेक कर लेते हैं। तो 8 से यहाँ पे चेक करेंगे, लास्ट के 3 अंकों को चेक करेंगे। तो 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 3, यहाँ उतरेगा 2।
8 चौके 32। तो यहाँ पे बच्चों पता चल रहा है कि लास्ट के 3 अंकों को 8 से विभाजित करने पर पूरी तरह से कट जा रहा है। तो 1432 ये जो है 8 से पूरी तरह से कट जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 0, 1, 2 या 3। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है बच्चों? इसमें से 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अगला सवाल है बच्चों, 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है? पहला कहता है दोनों भाज्य संख्याएं हैं। तो बच्चों 11 जो है ये अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है। तो पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा कहता है दोनों सम संख्या हैं। 11 और 21 दोनों विषम संख्या हैं, तो दोनों सम संख्या हैं, ये भी कथन गलत हो गया। दोनों सह अभाज्य संख्या हैं। तो बच्चों सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है दोनों का मस कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जैसा कि बच्चों 11 और 21 का मस निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो सी वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है 56 तथा 84 के लिए निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला कहता है दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो 56 जो है बच्चों भाज्य संख्या है, 84 भी भाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या दोनों नहीं है। तो पहला वाला कथन गलत हो गया। दोनों सह अभाज्य संख्या हैं। जैसा कि बच्चों इसका म से निकालेंगे तो 1 से अधिक आएगा, तो दूसरा वाला कथन भी गलत हो गया। तीसरा कहता है दोनों 14 के गुणज हैं। इसका मतलब है दोनों जो है 14 से कट जाएंगे, तो 14 चौका 56 होता है और 14 से 84 भी कट जाएगा बच्चों। तो सी वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 56 और 84 दोनों 14 के क्या हैं? गुणज हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो पहला कथन ये है 0 एक विषम संख्या है। दूसरा है 0 एक सम संख्या है। तीसरा है 0 एक अभाज्य संख्या है। चौथा है 0 न तो विषम संख्या है और ना ही सम संख्या है। तो इसमें बच्चों चौथा वाला ही सही हो जाएगा। 0 न तो विषम संख्या है और ना ही सम संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या परिवार की संख्या नहीं है? तो बच्चों प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक जाती है। तो प्राकृतिक संख्या परिवार की कौन सी संख्या इसमें नहीं है बच्चों? 0 जो है ये प्राकृतिक संख्या के परिवार की नहीं है। 0 जो है एक पूर्ण संख्या है। तो सी वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। यदि एक बस 3 सही 1/4 घंटों में 104 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो इसके द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी बताइए। यहाँ पे बच्चों 3 सही 1/4 घंटे में 104 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगी? कम करेगी। कम के लिए क्या करेंगे बच्चों? भाग करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 104 में भाग कर देंगे, 3 सही 1/4 से भाग कर देंगे। अब बच्चों 3 सही 1/4 भिन्न बदल देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 104 भाग हो जाएगा, यहाँ पे 4 × 12 और 1 13 बटा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब बच्चों इसी को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 104, भाग की जगह लगा देंगे गुणा का चिन्ह और इसको पलट देंगे, तो 4 बटा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 × 1 = 13, 13 × 8 = 104। अब बच्चों 8 में 4 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो 32 किलोमीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल यहाँ पे है 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितने समय में पार करेगी? यहाँ बच्चों समय पूछ रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखिएगा चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो बच्चों किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए कितने गुणा करते हैं? 5/18 का गुणा कर देते हैं। अब इसको कैंसिल करेंगे, 6 × 18 हो जाएगा और 6 दहम में 60 हो जाएगा। 10 बचे कितना हो जाएगा बच्चों? 50। 50/3 ये तो इसका चाल आ गया। 50/3 क्या आ गया बच्चों? चाल आ गया। अब हमसे पूछ रहा है समय, सूत्र लगाएंगे। समय बराबर होता है बच्चों दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना दिया है बच्चों? यहाँ पे 200 मीटर और चाल कितना आया था? 50/3 आया था। तो बच्चों अब इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50, इसको कैंसिल करेंगे, 50 × 1 = 50, 50 चौके 200 हो जाएगा।
अब बच्चों यहाँ पे 4 में 3 का गुणा कर देंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो 12 सेकेंड का समय लगेगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब यहाँ बच्चों दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है बच्चों चाल गुणते समय होता है। तो यहाँ बच्चों चाल कितना दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और गुणते समय कितना दिया है 2 दूनी 4 और 1 5/2 जो है यहाँ पे समय दिया है। तो इसी को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 20 बार जाएगा। अब 20 में 5 का गुणा कर देंगे बच्चों कितना आ जाएगा 20 पंचे 100, तो 100 किलोमीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। 55 डिग्री का पूरक कोण बताइए। 55 डिग्री का पूरक कोण बताइए। तो बच्चों पूरक कोण को जो है कोटि पूरक कोण को कोटि पूरक कोण भी कहा जाता है। तो बच्चों पूरक कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कोण यहाँ पे दिया रहेगा उसी में क्या करेंगे आप 90 घटा देंगे। तो 90 में से 55 घटा देंगे तो कितना आएगा 10 में से 5 गए 5 आएगा, और 8 में से 5 गए 3 आएगा। तो 55 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा 35 डिग्री होगा। तो 35 डिग्री जो है इसका सही उत्तर होगा। तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये है कि 10 गुणते 8 सेंटीमीटर के कितने आयताकार टाइलों की ज़रूरत 12 मीटर गुणते 10 मीटर के हाल के फर्श पर बिछाने के लिए पड़ेगी। यहाँ पे बच्चों आयताकार टाइलों की संख्या पूछ रहा है, और एक टाइल्स की माप दिया है कितना 10 गुणते 8 सेंटीमीटर, और जो हाल है वो 12 मीटर गुणते 10 मीटर का है। तो टाइलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हाल का क्षेत्रफल अब बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल, यही बच्चों सूत्र लगाएंगे। तो हाल का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बच्चों, यहाँ पे 12 मीटर गुणते 10 मीटर, और बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा 10 गुणते 8 सेंटीमीटर। अब बच्चों ऊपर मीटर में दिया है, इसको बदलेंगे किसमें सेंटीमीटर में, दोनों को बदल लेते हैं। तो बच्चों 12 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे कितना होगा 1200 हो जाएगा, और 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे कितना हो जाएगा 10 में 100 का गुणा कर देंगे तो 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1200 और गुणते कितना 1000 बटे 10 गुणते 8 मिला था। अब इसी को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 10 से 1 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 तियाँ 12, इधर बचेगा 300। अब बच्चों 2 से 100 को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा 50। 300 में 50 का गुणा कर देंगे बच्चों कितना आ जाएगा 5 तियाँ 15, 15,000 आयताकार टाइलों की ज़रूरत होगी। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 38 है, वर्ग की भुजा करड़ी 2 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है बच्चों जिसकी भुजा कितना दिया है करड़ी 2 सेंटीमीटर दिया है। विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। तो बच्चों हम यहाँ सूत्र जानते हैं, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है भुजा गुणते करड़ी में 2 होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा करड़ी में 2 होता है। अब बच्चों यहाँ भुजा कितना दिया है करड़ी 2 दिया है, तो यहाँ रखेंगे करड़ी 2 गुणते करड़ी 2। अब बच्चों करड़ी 2 में करड़ी 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा करड़ी 4 आएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। एक संख्या में 8 बढ़ाने पर 26 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। मान लिया बच्चों वह संख्या क्या है x है, इसमें 8 बढ़ा दिया, इसका मतलब 8 जोड़ दिया, तब संख्या क्या प्राप्त होती है 26 प्राप्त होता है। अब इसी x का मान निकालना है बच्चों, तो x बराबर कितना हो जाएगा 26 प्लस 8, इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। 26 में बच्चों 8 घटा देंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, तो 18 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है बच्चों, ये संख्याएं दिया है, इनका पूछ रहा योगफल कितना होगा। तो बच्चों कैसे करेंगे, ये दशमलव का जोड़ है। सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई संख्याओं को कुछ इस तरह से लिख लेंगे, 55.55 और 5 लिख लिया। अब उसके नीचे इसको लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 5.005 हो जाएगा। अब इसके नीचे बच्चों इसको लिख लेंगे
5.05 लिख लेंगे। अब इसके नीचे ये लिख लेंगे बच्चों 5.5 लिख लेंगे। अब इन्हीं को क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा यहाँ पे 71.1105 आ जाएगा। तो इसका योगफल कितना होगा बच्चों 71.1105। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों 366 में कितने से गुणा किया जाए कि संख्या 9150 प्राप्त हो। तो बच्चों 366 में हम कितने का गुणा कर दें, तो हम मान लेते हैं यक्स का गुणा कर देते हैं। तो कितना प्राप्त होता है 9150 प्राप्त होता है। अब इसी का बच्चों हम मान निकाल लेंगे यक्स का। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 366 गुणा में है बच्चों, इधर चला जाएगा भाग। तो 9150 बटे कितना 366। अब बच्चों 366 से इसमें भाग कर देंगे तो कितना आएगा 25 बार आएगा। तो 366 में 25 का गुणा करने पर 9150 प्राप्त होगा। तो 25 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, इस सवाल में बच्चों हमें यक्स का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, इस साइड जो है सब में भाग का चिन्ह लगा हुआ है और इधर जो है यक्स माइनस 99 है। तो क्या करेंगे, जब भी बच्चों सब में भाग का चिन्ह लगा हो तो ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं, पहली वाले संख्या को आप ऐसे ऊपर उतार लीजिए, 125 ऐसे ऊपर उतार लेंगे। बाकी जो बचा है बच्चों, ये दोनों जो बचा है ना, उसको नीचे लिख दीजिए और गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। तो 25 गुणते कितना हो जाएगा 5 बराबर इधर क्या बचा है यक्स माइनस 99 बचा है। तो बच्चों 25 पंचे कितना हो जाएगा 125 और बटे नीचे कितना बचेगा 125 बराबर यक्स माइनस 99 हो जाएगा। तो 125 से 125 कट जाएगा बच्चों, इधर कितना बचेगा 1 बचेगा। इधर कितना बच जाएगा बच्चों 1 बच जाएगा। तो 1 बराबर कितना मिलेगा यक्स माइनस 99 बचेगा। तो माइनस 99 इधर आएगा बच्चों, क्या हो जाएगा प्लस 99 हो जाएगा। तो 1 प्लस 99 बराबर कितना मिलेगा यक्स। और बच्चों 99 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 100। तो यक्स का मान कितना आएगा 100 आएगा। 100 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम दो सम संख्याओं का मस कितना होता है। तो प्रथम का मतलब होता है बच्चों शुरू से। तो शुरू से दो सम संख्या कौन सी होगी, तो पहली सम संख्या हो जाती है 2 और दूसरी सम संख्या क्या होता है 4 होता है। अब बच्चों इन दोनों का अगर हम मसा निकालेंगे तो मसा निकालेंगे कितना आएगा, इन दोनों का मसा आएगा कितना 2 आएगा। तो प्रथम दो सम संख्याओं का मसा कितना होता है 2 होता है। पहला वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, प्रथम दो सम संख्याओं का लसा कितना होता है। तो प्रथम दो सम संख्या लिख लेते हैं। तो पहली सम संख्या 2 होता है बच्चों और दूसरी सम संख्या क्या होता है 4 होता है। अब इन दोनों का लसा निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों 4 आएगा। तो 4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है। शुरू से बच्चों दो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो पहली अभाज्य संख्या होता है 2 और दूसरी अभाज्य संख्या क्या होता है 3 होता है। तो इन दोनों का अगर बच्चों हम मसा निकालेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का मसा कितना आएगा 1 आएगा। तो पहला वाला इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का लसा कितना होता है। तो प्रथम 3 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं बच्चों, पहली अभाज्य संख्या होती है 2, दूसरी अभाज्य संख्या होती है 3 और तीसरी अभाज्य संख्या 5 होती है। अब बच्चों इन तीनों का हम लसा निकालेंगे। तो 2, 3, 5 का लसा निकालेंगे कितना हो जाएगा 5 × 15 × 30। तो इसका लसा आएगा 30 आएगा। दूसरा वाला इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, प्रथम 3 भाज्य संख्याओं का लसा कितना होता है। तो बच्चों भाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, शुरू से भाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो पहली भाज्य संख्या होता है 4, दूसरी भाज्य संख्या 6 और तीसरी भाज्य संख्या कौन होगी 8 होगी। अब पूछ रहा है कि इन तीनों का लसा बताइए। तो 4, 6, 8 का लसा निकालेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 4, 6, 8 का लसा निकालेंगे तो आ जाएगा 24। तो 24 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर अगला है, यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों कि 3 पे घाते -8, 3 पे घाते -11 और 3 पे घाते -10 का लसा कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पे लसा निकालने के लिए सबसे बड़ी घात देखी जाती है, वही लसा होता है। तो बड़ी घात लसा कहलाती है। तो -8 और -11 और -10 में
तो बच्चों इन तीनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है? -8 जो है बड़ी है। तो इसका लसा कितना हो जाएगा? 3 पे घाते -8 इसका लसा हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर जो है मैच कर रहा है। अगला सवाल देखा जाए बच्चों, 7 पे घाते 8, 7 पे घाते 6, 7 पे घाते 5 और 7 पे घाते 10 का म स प कितना होगा? तो बच्चों म स निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें देखेंगे बच्चों सबसे छोटी घात जो है वही म स होगा। तो सबसे छोटी घात कौन सी है इसमें? 5 है। 5 जो है सबसे छोटी घात है, तो इसका म स हो जाएगा 7 पे घाते 5 इसका म स हो जाएगा। तीसरा वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे बच्चों। अगला सवाल है 5 पे घाते -11, 5 पे घाते -9, 5 पे घाते -16 और 5 पे घाते -10 का म स प कितना होगा? तो बच्चों म स निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे छोटी घात जो है म स होती है। तो -11, -9, -16 और -10 में सबसे छोटा संख्या कौन सा है बच्चों? -16 जो है वो सबसे छोटी संख्या है। तो इसका म स कितना हो जाएगा बच्चों? 5 पे घाते -16, 5 पे घाते -16 इसका म स प हो जाएगा। जैसा कि तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। 4 पे घाते 7, 4 पे घाते 5 और 4 पे घाते 6, 4 पे घाते 4 का ल स प कितना होगा? तो ल स निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं? बड़ी घात जो है ल स कहलाती है। तो सबसे बड़ी घात इसमें कौन है? 4 पे घाते 7, ये जो है सबसे बड़ी घात है। तो इसका ल स हो जाएगा 4 पे घाते 7, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। यहाँ पे ये संख्या दिया हुआ है, इन दोनों का बताना है म स प कितना होगा। यहाँ पे संख्या घात के रूप में दिया है, तो घात के रूप में म स निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं? जो छोटी घात होती है वही म स कहलाती है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 पे घाते 3 और 2 पे घाते 2, इसकी छोटी घात क्या है? 2 पे घाते 2 है। और 3 पे घाते 2 और 3 पे घाते 4, इसकी छोटी घात क्या है? 3 पे घाते 2 है, ये आ गया। और 5 पे घाते 2 और इधर 5 पे घाते 1 है। तो 5 पे घाते 1 जो है इसका म स हो जाएगा इधर, तो 1 5 यहाँ निकल आएगा। तो 2 पे घाते 2, 3 का स्क्वायर गुणते 5, ये इसका म स हो जाएगा। जैसा कि बच्चों देखिएगा पहला वाला इसका उत्तर जो है मैच कर रहा है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 15 से विभाजित है। तो बच्चों इसमें बताना है कि 3 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 15 से पूरी तरह से कट जाती है। तो इसमें बच्चों 3 अंकों की केवल पहला वाला संख्या है और दूसरा वाला संख्या है। सी वाला जो है तो 1 अंक का है, तो सी वाला तो वैसे ही उत्तर गलत हो जाएगा। तो इन दोनों में चेक करेंगे कौन बड़ी संख्या है। तो बच्चों इसमें बड़ी संख्या कौन सा है? 990 है, जो कि 15 से कट जाएगा। तो 15 से चेक करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो 15 छक्का 90, यहाँ बचेगा फिर बच्चों यहाँ पे 9 जीरो उतरेगा, फिर 15 छक्का 90। तो ये बच्चों 15 से पूरी तरह से कट गया, तो 990 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताइए। शुरू से 10 सम संख्या का योग बताना है बच्चों। या तो आप डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिए बच्चों, या तो आपको सूत्र नहीं याद है तो बेसिक तरीका समझिए। तो प्रथम 10 सम संख्या लिख लीजिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब इन्हीं 10 सम संख्या को बच्चों जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर कितना आएगा? 110 आएगा। तो 110 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बच्चों इस सवाल को सूत्र से कैसे लगाएंगे? तो जब भी सम संख्या का योग पूछे बच्चों तो यहाँ सूत्र लगता है n प्लस 1 लगता है। n कोष्टक में n प्लस 1 लगता है। अब यहाँ बच्चों n का मान क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। तो 10 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा? 10 गुणते 10 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 11। 11 दहम्मा 110। तो प्रथम 10 सम संख्याओं का योग कितना होता है? 110 होता है। तीसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। तीसरा सवाल देखेंगे बच्चों। यहाँ पे 0.4 में इन सभी संख्याओं का गुणा करना है और बताना है कितना उत्तर आएगा। तो ये बच्चों दशमलव का गुणा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 जो है देखिएगा 3 बार लिखा है। 1 4 इसमें है, 1 4 इसमें है और 1 4 इसमें है। तो पहले 4 का गुणा कर लेते हैं। तो 4 चौक 16 हो जाएगा और 16 चौका कितना हो जाएगा बच्चों? 64 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कितना? 64 लिख देंगे। अब बच्चों देखेंगे दशमलव कितने स्थान बाद लगेगा। तो दशमलव बच्चों यहाँ पे 1 स्थान बाद है और यहाँ पे 2 स्थान बाद है और यहाँ पे 3 स्थान बाद है। तो 3 2 5 और 1 6। तो दशमलव जो है 6 स्थान बाद लग जाएगा। तो 1 2
3 4 5 6, यहाँ पे लग जाएगा दशमलव और ये जीरो ऐसे लगा देंगे। तो 0.000064, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर बच्चों सही हो जाएगा, पहला वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर चौथा है बच्चों, संख्या 3.6857 में 8 का स्थानीय मान निकालिए। दशमलव का स्थानीय मान बच्चों कैसे निकलता है, इसमें 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो 8 के नीचे से लाइन खींच देंगे और लिख देंगे 8। दशमलव के दाहिनी तरफ बच्चों पहला अंक 10वां भाग होता है, दूसरा अंक 100वां भाग होता है, तीसरा अंक 1000वां भाग होता है, ऐसे ही भाग बढ़ता जाता है। तो 8 जो है कौन से स्थान पर है, 8 बच्चों जो है 100वें स्थान पर है। तो 100 से क्या कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे। तो 8/100 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। सवाल नंबर 5वां देखते हैं बच्चों, दो लगातार सम संख्याओं का HCF कितना होता है। HCF का मतलब होता है बच्चों मस। तो दो लगातार सम संख्या, कोई भी दो लगातार सम संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 के बाद कौन सी सम संख्या आती है, 4 आती है। अब बच्चों इन दोनों का यदि हम मस निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 और 4 का मस कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो बच्चों HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, तो HCF निकालने के लिए यहाँ सूत्र लगा देंगे। HCF बराबर होता है पहली संख्या और गुणते दूसरी संख्या बटे कितना, LCM। तो बच्चों पहली संख्या क्या है यहाँ पे 42 है और दूसरी संख्या क्या है यहाँ पे 63 है, और बटे क्या करेंगे 126 लिख देंगे LCM की जगह पे। अब इसी को बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये किससे कटेगा, यहाँ पे 3 से काट देते हैं बच्चों, इसको 3 से काट देते हैं। तो 42 गुणते 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 1 का 3 बटे 3 से इसको काट देंगे, 3 चौका 12 और 3 दूनी 6। तो 42 से 42 कट जाएगा, बचेगा कितना बच्चों 21। तो 21 जो है इसका मस हो जाएगा। तीसरा वाला इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा। 7वां सवाल है बच्चों, यदि 10 संख्याओं का औसत 20 दिया है और सभी संख्याओं में यदि 3 घटा दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। तो बच्चों नया औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, पुराने औसत में क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 घटा देंगे। तो नया औसत बराबर हो जाएगा पुराना औसत माइनस 3। तो पुराना औसत कितना दिया है बच्चों, यहाँ पे 20 दिया हुआ है, तो यहाँ 20 लिखेंगे और माइनस 3 कर देंगे। तो 20 में से 3 जाए कितना आ जाएगा 17। तो नया औसत कितना आएगा 17। 17 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8वां है बच्चों, किसी कक्षा में 72 छात्र उपस्थित थे और 8 छात्र अनुपस्थित थे, तो कितने % छात्र जो है अनुपस्थित थे। तो अनुपस्थित छात्रों का परसेंटेज निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हम यह क्या करेंगे, यहाँ पे कुल छात्र निकाल लेते हैं। तो कुल छात्र कैसे निकलेगा, 72 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब बच्चों 80 में 8 छात्र क्या थे, अनुपस्थित थे, तो कैसे लिखेंगे इसको 8/80 लिख देंगे। 80 छात्र में 8 छात्र क्या थे, अनुपस्थित थे, तो कैसे लिखेंगे 8/80 लिखेंगे। अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे। तो 8 1 का 8, 8 दहम में 80 हो जाएगा। अब बच्चों 10 1 का 10, 10 दहम में 100 हो जाएगा। तो 10% इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, एक फल वाला 10 रुपये की 11 नारंगी खरीदता है और 11 रुपये के 10 के भाव से बेच देता है, तो लाभ % बताइए। जब भी बच्चों इस टाइप का सवाल आए तो आपको करना क्या है, एक तरफ लिख लीजिएगा वस्तु, एक तरफ लिख लेंगे क्या वस्तु लिख लेंगे, और एक तरफ लिख लेंगे रुपया लिख लेंगे। अब यहाँ बच्चों देखिएगा 11 वस्तु जो है 10 रुपये में ख़रीदा है, 11 वस्तु 10 रुपये में ख़रीदा है। अब यहाँ पे और 10 वस्तु 11 रुपये में बेच रहा है, 10 वस्तु 11 रुपये में बेच रहा है। अब बच्चों लाभ % निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इधर से ही गुणा करेंगे। तो 11 में 11 गुणा करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा। अब इधर से गुणा करेंगे, 10 दहम में कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसी 100 को क्या कर देंगे घटा देंगे, जितना घटाएंगे बच्चों उतने से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, और परसेंटेज बदलने के लिए 100 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा। 121 में 100 घटाएंगे बच्चों कितना आएगा 21%। तो 21% का उसको क्या होगा लाभ होगा। दूसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10वां है बच्चों,
10,000 रुपये का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पे बच्चे जो ये साल दिया है महीने में, इसको बदलेंगे किस में, वर्ष में। तो वर्ष में बदलने के लिए कितने का भाग देते हैं, 12 से भाग देते हैं। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है बच्चों, मूलधन गुणित दर और गुणित समय बटा कितना, 100 होता है। तो बच्चों यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया है 10,000, 10,000 लिख लेंगे यहाँ पे। और गुणित दर कितना दिया है, 6%। समय कितना दिया है बच्चों, 9 महीना। तो 9 महीना को साल में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/12 हो जाएगा। और बटे में क्या दिया है यहाँ पे, 100 ऐसे लिख लेंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे बच्चों, 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। और 6 1 का 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब बच्चों 2 को 100 से यहाँ पे काट देंगे तो कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 50 गुणित 9 बचेगा। 50 में 9 का गुणा करेंगे बच्चों कितना आएगा, 9 पचे 45। तो 450 रुपया इसका साधारण ब्याज हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। सवाल नंबर 11 है बच्चों, यदि एक मोटर कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल बताइए। तो बच्चों चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी कितना दिया है बच्चों, 200 किलोमीटर, और बटे समय कितना लग रहा था, 4 घंटा लग रहा था। तो 4 से भाग कर देंगे, 4 1 का 4, 4 से कैंसिल करेंगे बच्चों कितनी जाएगा, 50 बार जाएगा। तो उसकी चाल कितनी आएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी। दूसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 है बच्चों, उस घन का आयतन बताइए जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों घन का आयतन निकालने के लिए क्या सूत्र लगाते हैं, भुजा घाते 3 लगाते हैं। तो भुजा का मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ भुजा की जगह रखेंगे 5 और घाते 3 लगा देंगे। अब बच्चों 5 घाते 3 का मान क्या होता है, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 5 25, 25 पंचे 125। तो 125 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 है बच्चों, दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है। क्या उनका योगफल होता है, या उनका अंतर होता है, या उनका गुणनफल होता है। तो कोई भी बच्चों दो अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे पहली अभाज्य संख्या 2 ले लिया और दूसरी अभाज्य संख्या 3 ले लिया। अगर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो बच्चों जाहिर सी बात है गुणा करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6। तो दो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है उनका गुणनफल होता है। सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 है बच्चों, 3 5 7 9 का औसत बताइए। औसत निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, जितने संख्या दिया है सबको जोड़ लीजिए और जितनी संख्या है उससे भाग कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। तो 3 में 5 जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 8, 8 7 कितना हो जाएगा, 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो सभी को जोड़ने पर कितना आया, 24। अब संख्या कितनी है बच्चों, 4 संख्या है। तो 4 से भाग कर देंगे। तो 4 1 का 4, 4 6 24। तो इसका औसत कितना आएगा, 6 आएगा। 6 जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। सवाल नंबर 15 देखते हैं बच्चों, 480 का 40% कितना होता है। ये तो बच्चों बहुत सरल सवाल है। तो 480 का माने गुणा लगा दीजिएगा और 40% माने होता है 40/100 हो जाएगा। तो 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों 48 में 4 का गुणा कर देंगे। 4 8 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 चौक 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19। तो 480 का 40% कितना आएगा, 192 आएगा। सी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है बच्चों, रमेश ने एक रेडियो 500 में खरीदा था और 550 रुपये में बेच दिया, तो कितने % का लाभ हुआ। तो बच्चों जितने में खरीदा है उसको बोला जाता है सीपी बोला जाता है, और जितने में बेचा जाता है उसको क्या बोला जाता है, एसपी बेचा जाता है। तो कितने रुपए का पहले लाभ हुआ बच्चों, 550 में 500 घटा देंगे कितना आएगा, 50 रुपये का उसको लाभ हो गया। अब पूछ रहा है लाभ %। तो लाभ % क्या होता है, लाभ गुणते 100 बटा कितना सीपी होता है, और सीपी कितना दिया है 500। तो 500 यहाँ लिख लेंगे। अब बच्चों 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 50/5 बचेगा। अब इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 का 5, 15 में 50। तो 10% का उसको क्या होगा, लाभ होगा। दूसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 देखते हैं बच्चों, कितने वर्षों में 5% ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जाएगा। जब बच्चों गुना गुनी वाला सवाल आता है तो आप सूत्र यहाँ लगाएंगे। यहाँ पे पूछ क्या रहा है,
कितने वर्षों में, इसका मतलब समय पूछ रहा है। तो समय t बराबर होता है n-1 गुणते कितना 100 और बटे में कितना हो जाएगा बच्चों दर। तो यहाँ पे n का मान क्या है बच्चों, n का मान है 3 गुना। तो बच्चों 3 में 1 को घटाएंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा और गुणते कितना 100 बटे r का मान कितना दिया है 5% दिया है। तो 5 से बच्चों इसको कैंसिल करेंगे तो 2 गुणते 20 बचेगा। अब 20 में बच्चों 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 20 दूनी 40। तो 40 वर्ष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। सवाल नंबर 18वां है बच्चों, एक श्रेणी दिया हुआ है 1 2 4 8 का अगला पद पूछ रहा है। तो बच्चों ये श्रेणी में अगला पद कौन सा होगा, सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कौन सा क्रम चल रहा है। तो बच्चों यदि 1 दूना कितना होता है 2 होता है, 1 दूना 2 होता है और 2 दूना कितना होता है 4 होता है और बच्चों 4 दूना कितना होता है 4 दूना कितना होता है 8 होता है। फिर आगे क्या चलेगा, तो आगे भी क्या करेंगे 8 का 2 गुना कर देंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो अगला पद इसमें क्या आएगा बच्चों 16 आएगा। यहाँ पे देखिएगा 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा फिर 16 हो जाएगा। तो 16 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 19 है बच्चों, एक रेलगाड़ी शाम 5:40 बजे मुंबई से चलती है और अगले दिन प्रातः 10:55 बजे दिल्ली पहुंचती है। तो यात्रा में लिया गया कुल समय बताइए। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, ऐसे सवालों को हल करने के लिए तो सबसे पहले बच्चों हम इसको 6 बजा देते हैं। तो 6 बजाने में कितना मिनट और लगेगा बच्चों 20 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। तो 20 मिनट इसमें प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ शाम 6 बजे से क्या करते हैं संख्या को काउंट कर लेते हैं, 20 मिनट जोड़ देंगे तो शाम का 6 बज गया है। तो 6 से 7 1 घंटा, फिर 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो जाएगा। इधर बच्चों 10 हुआ, इधर 6 हुआ, 10 6 कितना हो गया 16 घंटा। तो प्रातः 10:55 तक 16 घंटा हो गया। अब क्या करेंगे 16 घंटे प्लस इधर 20 मिनट और इधर 55 मिनट, इन दोनों को यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 16 घंटे प्लस 20 और 55 कितना हो जाएगा 75 मिनट हो जाएगा। अब इस 75 मिनट को बच्चों बदल देते हैं घंटे में। तो 16 घंटे प्लस 1 घंटे और प्लस 15 मिनट हो जाएगा। तो 16 और 1 कितना हो जाएगा 17 घंटे, 17 घंटे 15 मिनट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी होती है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे ये पूछ रहा है कि 2 अंकों वाली कुल कितनी प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है 99 होती है और 1 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है 9 होती है। दोनों को क्या कर देंगे घटा देंगे, 99 में 9 घटा देंगे कितना आएगा 90 आएगा। तो 2 अंकों वाली कुल कितनी प्राकृतिक संख्या होती है 90 होती हैं। 90 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल है बच्चों, 3 बोरों में क्रमशः 40 किलोग्राम, 60 किलोग्राम और 80 किलोग्राम गेहूं है। यदि तीनों बोरों में बराबर गेहूं रखा जाए तो प्रत्येक बोरे में कितना गेहूं आएगा। तो बच्चों क्या करेंगे, ऐसे सवालों को हल करने के लिए क्या करेंगे, इनका क्या निकालेंगे बच्चों समांतर माध्य निकालेंगे। समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है। तो समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है, जितना भी पद दिया है बच्चों उनको जोड़ लेंगे। तो 40 प्लस 60 और प्लस 80 जोड़ लेंगे और जितने यहाँ पे हैं उनको गिन के भाग कर देंगे। तो 1 2 3, 3 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। अब जोड़ेंगे इसको बच्चों कितना आएगा 60 और 40 100 हो जाएगा। 100 में 80 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। 180/3 इसको बच्चों कैंसिल करेंगे 3 से, 3 1 का 3 कई बार जाएगा ये 60 बार जाएगा। तो 60 किलोग्राम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपया है तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा। कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपया दिया है तो पहले हम 1 किलोग्राम चाय का मूल्य निकाल लेते हैं। तो 4 1 का 4 हो जाएगा, 2 उतारेंगे बच्चों, 0 बढ़ाएंगे और यहाँ उतरेगा 0, 4 पंचे 20। तो 1 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना आ गया बच्चों 105 रुपया आ गया। पूछ रहा है कि 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा, ज़्यादा का लिखा कर देंगे गुणा कर देंगे। तो 12 पंचे 60 और 12 1 का 12, तो 1260 रुपया इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है बच्चों, एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है
तो 1 घंटे बाद वह कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पे बच्चों समय जो है घंटा में दिया है और चाल मीटर पर सेकंड में दिया है। तो चाल को बदलेंगे किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय होता है। चाल गुणित समय। चाल दिया है 30 मीटर पर सेकंड दिया है, तो उसको बदल लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। और गुणते समय कितना है, 1 घंटा। अब इसी को सॉल्व करेंगे, 5 × 5, 5 × 30 हो जाएगा। अब बच्चों 6 में 18 का गुणा कर देंगे, तो 18 छक्का कितना होता है, 108 होता है। तो 108 किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल है बच्चों, परिमेय संख्या -4/18 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है। 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, इन चारों में से इसके समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है, यही पूछ रहा है। तो बच्चों समतुल्य परिमेय संख्या का मतलब होता है, इसको सरलतम रूप में बदल लेते हैं। तो -4/18 को अगर हम सबसे छोटा कर लें, किससे कटेगा, 2 से कटेगा बच्चों। 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 9 18। तो -2/9 इसका समतुल्य परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसा कि बच्चों पहला वाला ऑप्शन जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है बच्चों, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती हैं। किसी परिमेय संख्या के कितने समतुल्य परिमेय संख्या होती हैं बच्चों, अनंत समतुल्य परिमेय संख्या होती हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप क्या है। सरलतम रूप का मतलब होता है बच्चों, इसको कितना छोटा किया जा सकता है। तो -16/80 किससे कटेगा, इसको काट देते हैं बच्चों, 16 से ही काट देते हैं। तो 16 1 का 16 हो जाएगा और 16 पंचे 80 हो जाएगा। तो -1/5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो तीसरा वाला इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लें बच्चों, परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप क्या होगा। तो बच्चों इसको 5 से काट देते हैं, तो 5 8 40 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। तो 8/-5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा वाला इसका उत्तर बच्चों मैच कर रहा है। अगला सवाल है बच्चों, 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं। 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं बच्चों, अनंत परिमेय संख्या होती हैं। सवाल है बच्चों, 12 गाय या 8 भैंस एक चारागाह की घास को 10 दिन में चर सकती हैं, तो 3 गाय और 3 भैंस उसको कितने दिन में चर सकेंगी। तो ऐसे सवालों को बच्चों कैसे लगाएंगे, जब यहाँ पे या दिया हो या अथवा दिया हो, तो इसके लगाने का एक सरल तरीका है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 12 गाय 8 भैंस 10 दिन में जो है उसको घास को चरती हैं। पूछ क्या रहा है, 3 गाय और 3 भैंस उसको कितने दिन में चरेंगी। तो हम मान लेते हैं x दिन में चरेंगी। तो इसी x का मान निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले 12 8 10 का गुणा कर देंगे। तो 12 गुणते 8 गुणते 10 हो जाएगा। बटे में क्या करेंगे, 12 में 3 का गुणा कर लेंगे, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे बच्चों और 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इसी बच्चों को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 गुणते 8 गुणते 10 बटा, इसको जोड़ेंगे 6 4 10 60 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो 10 1 का 10 10 6 60 हो जाएगा और 6 1 का 6 6 दूनी 12 हो जाएगा। 2 में 8 का गुणा कर देंगे बच्चों, कितना आएगा 16 दिन। तो 16 दिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, एक दुकानदार एक सिलाई मशीन 850 रुपये में खरीद कर 1020 रुपये में बेच देता है, तो बताइए कि कितने % का जो है लाभ हुआ। तो यहाँ पे बच्चों जो 850 रुपया है वो क्या है, क्रय मूल्य है, और 1020 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य है। तो पहले निकाल लेते हैं लाभ कितना हुआ। तो लाभ कैसे निकालेंगे बच्चों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 1020 में 850 रुपया घटा देंगे तो 170 रुपये का क्या हुआ, लाभ हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है कि परसेंटेज लाभ बताइए। तो परसेंटेज लाभ निकालने के लिए लाभ गुणते 100 होता है और बटे क्या होता है, सीपी कितना दिया है 850 रुपया। तो 850 यहाँ लिख देंगे। तो 1 0 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 17 1 का 17 17 5 85 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे 100/5 बचा, 5 से 100 को काटेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। तो 20% का लाभ होगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, यदि राम 5 दिन में किसी काम का 1/4 भाग कर सकता है, तो वह पूरा काम कितने दिन में करेगा।
यहाँ पे बच्चों राम जो है 1/4 भाग काम जो है वो 5 दिन में करता है। पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम को बच्चों 1 भाग माना जाता है, तो यहाँ पे बच्चों 1 भाग का मान निकाल लेंगे, तो 4 का इधर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 5 चौका 20 दिन में, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? 20 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।